ओनली एग्ज़ाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका आधुनिक इतिहास से जुड़ा हुआ है और इसमें जो है पहला टॉपिक है यूरोपीय लोगों का आगमन या फिर कह सकते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। इससे पहले जो है आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास दोनों समाप्त हो चुका है और ये जो है आधुनिक इतिहास का पहला वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी जो प्रश्न इसमें हैं, वीडियो में शामिल किए हैं, सब जो है ये टीसीएस द्वारा एग्ज़ाम जो कराए जाते हैं उसी में पूछा गया है और ये ब्लैक बुक है, इसी से कराया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। खास करके रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने प्रथम किले का निर्माण किया था? तो वो था कोची में। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट यानी कोझिकोड आया था? तो वो जो है आपका 1498 ईस्वी में आया था। मट्टनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर को हस्ताक्षर किए गए थे? तो 19 दिसंबर 1961 को हस्ताक्षर किए गए थे। पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय था तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि ब्लू वाटर नीति पेश की गई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने सती प्रथा को समाप्त किया था। कहाँ? गोवा में। किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा किया था? तो ये जो है 1510 में। भारत में पुर्तगाली संस्कृति के निशान कहाँ पाए जाते हैं? तो गोवा में पाए जाते हैं। भारत की ओर समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश कौन था? तो वो पुर्तगाल था। भारत सबसे पहले आने वाले और अंत में जाने वाले यूरोपीय थे तो वो थे पुर्तगाल। आए थे कब? 1498 में। गए थे कब? 1961 में। आगे 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकतम व्यापार किनके नियंत्रण में था? तो ये पुर्तगालियों के नियंत्रण में था। विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी? तो ये जो है वेंकट द्वितीय ने। वह पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया? तो वो था मसाला। यानी मसाला के कारण ही जो है इन्होंने व्यापार के लिए प्रोत्साहित हुआ। किस यूरोपीय देश ने केरल में सबसे पहले व्यापार केंद्र शुरू किया था? तो पुर्तगाली व्यापारी। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ युद्ध में मारा गया था? तो पुर्तगालियों के साथ। प्रसिद्ध यात्री दुर्आते बारबोसा कहाँ से आया था? तो ये पुर्तगाल से आया था। किनके दरबार में आया था? तो ये जो है कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। आगे देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? तो ये कृष्णदेवराय। यूरोप में आमतौर पर कपास के वस्त्रों को क्या नाम दिया गया था जो पुर्तगाली द्वारा कालीकट से लिए गए थे? तो कैलिको। भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी थी? तो पुलिकट थी। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो रेड ड्रैगन था। रेड ड्रैगन। बंगाल में किस स्थान पर 1661 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा व्यापार करने और कारखाना बनाने की अनुमति दी गई थी? तो कासिम बाजार। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली उपस्थिति किस वर्ष दर्ज की थी? तो 1608 में। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले किस भारतीय शहर में उतरी थी? तो वो सूरत में उतरी थी। किस समुद्री बंदरगाह में ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव के बाद में गिरावट आई? तो सूरत। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना या व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो सूरत में। अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक केंद्र क्रमशः सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में स्थापित किया। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये मद्रास में पड़ता है। किस ब्रिटिश राजपूत ने मुगल दरबार में 4 साल यानी 1615 से 1619 बिताए? तो सर थॉमस रो, या कहीं कहीं टॉमस रो भी रहता है। कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का क्या नाम है? तो फोर्ट विलियम। भारत के पूर्वी तट पर किस यूरोपीय उपनिवेशवादियों की बस्ती नहीं थी? तो डेनिश की बस्ती नहीं थी। फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस वर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो 1658 में भारत आया था।
पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे जिन्होंने फ्रांसीसी कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने की कोशिश की? तो जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी, मतलब कहाँ थी? तो ये जो है पांडिचेरी। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान फ्रांसीसी समझौता में शामिल नहीं था? तो ये जो है आपका गोवा जो है शामिल नहीं था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी का अधिग्रहण किससे किया? तो ये जो है बीजापुर के सुल्तान से किया, बीजापुर के सुल्तान से। 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि किसके द्वारा भारत लाए गए थे? तो यूरोपीय लोगों के द्वारा भारत लाए गए थे। आगे देखिएगा, कितने ईस्वी में बॉम्बे द्वीप को पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था? तो 1661 में। पांडिचेरी की नींव कब रखी गई थी? तो ये जो है 1673 में रखी गई थी। पुदुचेरी पर डचों ने कब कब्जा किया था? तो 1693 में कब्जा किया था। अलीवाल का युद्ध अलीवाल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1846 में लड़ा गया था। चलिए दोस्तों, ये जो है आपका यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन से जुड़ा हुआ ये पहला वीडियो था आधुनिक इतिहास का। तो ये जो है वीडियो समाप्त होता है और सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर है, जो कि देख भी रहे होंगे, टीसीएस द्वारा पूछा गया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।